हज़रत टीपू सुल्तान साहब 275 साल का सालगिरह मनाने में हमारे शहर के एमएलए साहब और माजी एमएलए साहब और स्टेज में बैठे हुए जो मेहमान खुसूसी और स्टेज के सामने बैठे हुए सब भाइयों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम हज़रत टीपू सुल्तान साहब के बारे में सब जने बोल चुके हैं। सब मैं तो ज़्यादा तकरीर करने वाला भी नहीं हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनका ने जो उसूल था ना, उनका ने ताकत थी, उन्होंने अपनी ताकत इस्लाम के तरीके से, ईमानदारी के तरीके से और दीन के तरीके पे और उन्होंने चलाए हो। और हमारे कर्नाटक को या स्टेट को जो भी कंट्रीब्यूशन जो करना था उन्होंने अपने ताकत से ज़्यादा उन्होंने स्टेट संभाले। भाइयों, हम उनकी हिस्ट्री सुनते हैं और उनकी तारीखात पढ़ते हैं। उन्हें कितने ईमानदार थे और उनको कौन डैमेज करे? हमारे लोगों ने डैमेज करा उनको। ये दूसरों से डैमेज ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, दूसरों से धोखा नहीं हुआ है, अपने लोगों से धोखा हुआ उनको। उनकी जान जाने के वजह हम अपने लोगों से धोखा हुआ है। भाइयों, अब उन्होंने तो कंट्री के वाले कर्नाटक के वास्ते इतने कुर्बानी दी है। अगर हमारे कने होती ताकत अब नहीं है, अब हमें हमारे कंट्री को, हमारे मिल्लत को हम क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? हमारी कुर्बानी क्या कुछ तो होना ना। हाल ही में उन्होंने ऐसा करे चले जाएंगे। अभी तुम्हारा तेरा क्या भाई? अभी तुम्हें महल्ले में भी होंगे, गांव में भी समाज से ये करते होंगे, या कम से कम तुम्हारे घर को तुम सही चला सकते ना आप। तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या माली कंट्रीब्यूशन नहीं है? हमारा घर सच्चाई के साथ रहना, अच्छों के साथ रहना, ईमानदारी के साथ रहना और इस्लाम क्या सिखाता हमारे को? खाली रोज़ा रहना, नमाज पढ़ना, हज करना, ये मुकम्मिल दीन नहीं है हमारा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अगर वैता होता अगर होते तो उन्हें भी मस्जिद में रहते थे, उन्हें भी घर में रहते थे। क्या जान देने की या बच्चों को उनको रहन रखने की क्या जरूरत पड़ती थी उनको? हमारा फर्ज बनता है, हमें जिस मुल्क में रहते हैं, हमें जिस महल्ले में रहते हैं, जिस हम गली में रहते हैं, बुरे कामों से रोकना, अच्छों के साथ रहना। अगर ये नहीं करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन अगर कल के दिन हमारा नाम लिए तो लोग बददुआ देंगे। हमारे मिल्लत के बड़े बड़े लोग थे मानी में, ये क्या कंट्रीब्यूशन करे, क्या कैसे बचाए, किससे बचाए? अपना देख लिए, खाली अपना खानदान का देख लिए, चले गए। ये बात नहीं आना, क्योंकि हमारे ऊपर एक अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी डाला है। बुरे कामों से रोकना, अच्छे कामों के साथ साथ रहना। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का वही था। बोल रहे ना आप, एक नमाज भी उनकी खजाने होती थी। आज के राजा महाराजा में ऐसे है, किसके ने तो भी है। ये समझने की जरूरत है। हमारी जिंदगी किधर जा रही है, हमारे किस तरीके से चल रहे हैं हमें। हाँ, वो तो मालूम है ना, समझे। ताजुद नमाज, हमें 5 नमाज पढ़ते हैं, 6 नमाज के पाबंद थे उन्होंने, ताजुद भी पढ़ते थे उन्होंने। तो दीन पे जो आदमी चलता है उस पर भरोसा कर सकते हैं हम। दीन पे छोड़ कर अगर क्या भी करने जाओ, बहुत दिन नहीं चलता वो आदमी।
क्योंकि फराज को छोड़कर हमें बहुत दिन जी नहीं सकते। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने अपने ज़िंदगियों में अपनी ताकत अल्लाह जो भी दिया है वो इस्तेमाल कर कर, या कम से कम अपना घर तो संभालो, अपना महिला संभालो, अपना गांव संभालो। तो उन्होंने जो करे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर दे, उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब देगा। तो हमारा भी आने वाले दिन है, हमें आज नहीं कल देंगे, क्या जवाब देंगे ये एहसास के साथ हम अगर ज़िंदगी करेंगे, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को कामयाब करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।